हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, देखते हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपको लेकर अभी क्या सोच रहे हैं, एनर्जीज क्या हैं उनकी। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। क्या चल रहा है आपके पर्सन के भीतर, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। मैजिशियन, टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, जस्टिस, फोर ऑफ wands, एश ऑफ शॉर्ट्स, एट ऑफ कप्स, वाह यार, व्हील, एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है? आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है? इतनी खूबसूरत एनर्जी, माय गॉड। जितने लोगों को भी टैरो देखना आता है, मतलब टैरो रीड करना आता है, या फिर मेजर अरकाना के बारे में पता है, मुझे जल्दी से काउंट करके बताओ कितने मेजर अरकाना दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। जल्दी से लिखो कमेंट सेक्शन में कितने मेजर अरकाना दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जितने लोग भी टैरो को जानते हैं बहुत अच्छे से वो बता देंगे कितने मेजर अरकाना है। बहुत सॉलिड मेजर अरकाना आए हैं यहाँ पे, पता है। और इतने खूबसूरत कार्ड्स निकल के आए हैं, ये बता रहे हैं कि मतलब आपके पर्सन यहाँ पर पास्ट में किए हुए डिसीजन को लेकर बहुत 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 ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे आप दोनों के बीच में जब भी कोई कार्मिक एनर्जी आती है, मान लीजिए आपका कनेक्शन डेस्टाइंड है। कई बार ऐसे लोग रीडिंग लेते हैं कि दी आप बस इतना बता दें कि क्या ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, क्या इस कनेक्शन में भविष्य में कोई पॉसिबिलिटी है। अगर पॉसिबिलिटी है तो मैं काम करूं, ठीक है। ऐसे कई बार रीडिंग लेते हैं लोग, तो यहाँ पर कुछ उसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है कि जब आपके बीच में कार्मिक एनर्जी आ जाती है, कोई दो लोगों के बीच में कर्मा आ जाता है, तो कर्मा के समय आप कहीं ना कहीं ये डिसाइड नहीं कर पाते कि यही इंसान जो है वो आपके लिए फ्यूचर में भी डिसाइड किया है यूनिवर्स ने, यानी कि यही इंसान जो है, यही आपकी नियति है, यही आपकी डेस्टिनी है, यही आप के भाग्य में लिखा हुआ है। ये आप डिसाइड नहीं कर पाते बिकॉज आप दोनों के बीच में कर्मा चल रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो कर्मा की एनर्जी रिलीज होती है, जैसे ही वो कार्मिक सिचुएशन हील होती है, जैसे ही आप इनर वर्क करते हो कार्मिक सिचुएशन हील होती है, धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती है। अब कुछ लोग आते हैं मेरे पास, जब वो तो पहले दिन वो कहते हैं कि दीदी क्लैरिटी दो, अगर ये डेस्टिनी में है तो कोई काम करूं, अदरवाइज मैं निकल जाऊं यहाँ से, ठीक है। मतलब मैं फालतू गलत इंसान पे तो नहीं इन्वेस्ट कर रही है, टाइम वेस्ट करी, ठीक है। जब हम इस तरीके का सवाल यूनिवर्स से करते हैं या फिर उससे जानने की कोशिश करते हैं कि इसका क्या आंसर है, तब यूनिवर्स यहाँ पर कुछ उस तरीके के मैसेजेस दे देते हैं
कि आपके मन में प्यार है, उनके मन में प्यार है। यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर हीलिंग होती है तो कनेक्शन बचेगा नहीं, हीलिंग होती है तो नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होगा इसी कर्मा के साथ। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कुछ कनेक्शंस आपके जो होते हैं वो हीलिंग पर डिपेंड करते हैं कि अगर आप हील कर लेगा सिचुएशन को तो ठीक है। अगर आप सिचुएशन को हील नहीं कर पाए, आपने सरेंडर नहीं किया, आपने अपना अलग ईगो दिखाया या आप गुस्से में रहे, तो फिर जो भी सिचुएशन आपके साथ कनेक्शन में बनी थी वो इस लाइफ टाइम में आप दोनों मूव ऑन करेंगे, वहीं से नेक्स्ट लाइफ में स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेम्परेंस कार्ड के साथ मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने हीलिंग की है, ठीक है। यहाँ पर तो जो मैं बता रही थी वो कुछ ऐसा था कि जब आप दोनों के बीच में कार्मिक एनर्जी आ जाती है तो आप दोनों की क्लैरिटी चली जाती है। आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये बंदा फ्यूचर में, क्योंकि एक इंसान अगर हीलिंग ना करे या मान लो दोनों ही हीलिंग ना करें, ठीक है, तो फिर आप दोनों हो भी डेस्टिनी में, तो जब तक आप दोनों की हीलिंग नहीं हो जाती तब तक आपको यूनिवर्स दूर रखेगा, और जब आपको रियलाइज हो जाएगा, अपन लेसन आप लर्न कर लोगे, तब आपको यूनियन में लेकर आएगा, ठीक है। तो मतलब बिना हीलिंग के तो यूनियन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर बिना हीलिंग के आपका यूनियन होता भी है तो वो टेम्पररी यूनियन होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जैसे इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उनसे बहुत बड़ी पास्ट मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पर व्हील का कार्ड दिखा रहे हैं कि डेस्टिनी अपने आप को रिवील कर रही है, जैसे डेस्टिनी आपको बता रही है, डेस्टिनी अनफोल्ड हो रही है कि भाई रियल वन कौन है, ठीक है। मैंने कई बार आपको बताया कि आप बस हीलिंग करते जाओ। कुछ लोग जैसे बहुत कंफ्यूज रहते हैं ना, कौन है दीदी अभी बता दो मुझे। मैं कहती हूँ आपका आपका जो एक तरीके से आप कह रहे हो आप एक रास्ते पे चल रहे हो, अगर आप कंप्लीट हीलिंग करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगर आप बीच में रुक गए या फिर मूव ऑन कर गए तो फिर आपको जितनी हीलिंग आपने की होती है उस हिसाब से आप मतलब किसी इंसान को आप अट्रैक्ट कर लेते हो, ठीक है। क्योंकि आपको यूनिवर्स जबरदस्ती इसलिए नहीं घसीटता क्योंकि मान लो आप थर्ड पार्टी नहीं एडजस्ट कर पा रहे, मान लो नहीं आप थर्ड पार्टी के बाद किसी को एक्सेप्ट कर पा रहे, तो परमात्मा आपके ऊपर फोर्स थोड़ी करेगा, वो आपकी लाइफ में उसी स्टोरी को नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड कर देगा। इस लाइफ टाइम में आप दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ मूव ऑन हो जाएंगे और अलग अलग पार्टनर के साथ लेसन्स को लर्न करेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे नजर आ रहा है कि डेस्टिनी ने अपना रोल प्ले किया है, डेस्टिनी यानी आप दोनों कनेक्शन डेस्टाइन था, और मुझे लगता है आपने जबरदस्त हीलिंग की है बिना ये सोचे कि मुझे इमोशनल हर्ट हुआ है, मुझे तकलीफें हुई हैं। आपने परमात्मा पर विश्वास करके हीलिंग की है कि मेरे साथ जो भी है न्याय वो प्रकृति करेगी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साथ मेरा ईश्वर न्याय जरूर करे, वो किस रूप में करता है, किस इंसान के रूप में करता है, किस इंसान के साथ करता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्याय होगा अगर मैंने कार्य किया है, अगर मैंने अपना कर्म किया है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है कि आपने तपस्या किस इंसान के नाम को लेकर की, ठीक है। आपने तपस्या तो की है ना, तो जो भी राइट वन होगा, जो भी परमात्मा को लगेगा कि ये इंसान आपको डिजर्व करता है, वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ चल के आएगा। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है ये पास्ट पर्सन है जो किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, आपको पहचान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही आपने हीलिंग की यहाँ पर व्हील टर्न हो रही है आपके फेवर में और आपके साथ जस्टिस हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आता है लोगों का, दीदी इस इंसान को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हमें कोई इससे भी अच्छा इंसान यूनिवर्स दे, कोई और इंसान दे, ये तो थर्ड पार्टी में गया था, तो ये कैसा जस्टिस है कि ये इंसान मुझे ज़िंदगी में वापस कर दिया। देखो, ऐसे केस में यूनिवर्स जस्टिस करता है जिस केस में आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, आप दोनों की सोल क्रेविंग एक दूसरे के लिए ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जब ट्विन फ्लेम्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डिवाइन फेमिनिन का सबसे बड़ा जस्टिस यही है कि उसका डीएम ही उसको मिले, ठीक है। इसके अलावा कोई जस्टिस वो डिजर्व नहीं करती है, बिकॉज उसके उसके अलावा कोई भी सोल पार्टनर उसको दे दिया जाए, कितना भी अच्छा सोल पार्टनर दे दिया जाए, ये उसके साथ जस्टिस नहीं होता। कहते कि शक्ति को शिव ही मिलने चाहिए, तभी वो प्योर जस्टिस है, रियल जस्टिस है। तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी ईगो होता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, मुझे इससे भी बेहतर कुछ चाहिए, तो मतलब आप कहीं ना कहीं या तो अपने उस पार्टनर को पहचानते नहीं, वैल्यू नहीं करते, या फिर शायद वो इंसान वो है ही नहीं जिसकी आपको क्रेविंग है। तो ऐसे केस में उस इंसान के साथ आपका जस्टिस नहीं होगा, उसी के साथ होगा जिसके लिए आपकी सोल क्रेविंग बहुत स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो यूनिवर्स अपने बिहाफ पर डिसीजन लेता है कि आपकी सोल क्रेविंग बेसिकली कौन सा इंसान है या कौन सी जगह आपको जाना है, यानी कि आपकी अंतरात्मा क्या चाहती है, परमात्मा का अंश है ना, उसे मालूम है कि आप किसके लिए बने हुए हो, ठीक है। तो अगर किसी को ईगो में ये चीज़ लगती है कि ये कैसा जस्टिस है कि थर्ड पार्टी में जाने के बाद जस्टिस कर दिया मेरे साथ और वो भी मुझे ऐसा इंसान दे दिया जो कहीं घूम घाम के वापस आ गया, तो वो आपके साथ सबसे बड़ा जस्टिस इसलिए क्योंकि वो इंसान आप ही के लिए बना था। कार्मिक एनर्जी ने आप दोनों को दूर किया था, जितना आप तड़पे हो उतना वो भी तड़पा है। यहाँ पर दोनों इक्वल सिचुएशन को फेस करते हैं, दोनों एक एक आंसू बराबर बराबर से बहाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप ज़्यादा और वो कम, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, ठीक है।
दोनों अपनी लर्निंग करते हैं, तो ऐसे केस में दोनों के साथ जस्टिस बनता है, सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके पार्टनर के साथ भी बनता है। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पर जस्टिस ज़रूर होता है, मतलब बेसिकली जो सोल कॉलिंग होती है उसके अकॉर्डिंग। तो मुझे यहाँ पर वही एनर्जी आपके पार्टनर की रीडिंग में नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर व्हील का कार्ड दिखा रही है कि डेस्टाइन कनेक्शन है, परमात्मा का लिखा हुआ कनेक्शन है। जो भी डिले हुआ था वो इसीलिए हुआ था बिकॉज इमोशनली थोड़ा दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत थी, आप दोनों इमोशनली बैलेंस नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों के बीच में जस्टिस बहुत तेज़ी से होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि अब टाइम आ गया है कि आपके पर्सन स्ट्रेंथ बनाए। ठीक है, स्ट्रेंथ बनाए और स्टेबिलिटी के लिए रेडी हो जाए। ओके, आपके पर्सन ने सरेंडर तो किया था। ठीक है, सरेंडर इस पर्सन ने भी किया था पास्ट में, ऐसा नहीं है कि आपने अकेले इस कनेक्शन पे सरेंडर किया है, आपके पार्टनर ने भी इस कनेक्शन पे पास्ट के अंदर सरेंडर किया था। मजिशियन कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन इस वक्त मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, बातचीत मैनिफेस्ट कर रहे हैं और क्लैरिटी के साथ बातचीत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आप दोनों की क्लैरिटी के साथ बातचीत भी हो सकती है, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, ईगो को साइड रखिएगा। अगर ईगो आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बेवकूफ़ लोग होते हैं वो, जो ईगो में काम खराब करते हैं या बात को बिगाड़ते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में कोई बात है और आप बोलना चाहते हैं तो आप क्लैरिटी के साथ अपनी बात को रखें, फिर देखें कि सामने वाला क्या रिस्पॉन्स देता है। आपका एक्शन आपके कंट्रोल में हो, उसके एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं होती, तो उसके एक्शन पर आपको एक्शन नहीं देना है, रिएक्शन नहीं देना है, आपको अपना एक्शन लेना है कि अपनी को क्लैरिटी मिल जाए। एज अ मजिशियन कार्ड के साथ ये पर्सन तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आप बात करेंगे तो ये भी आपको क्लैरिटी देंगे, या कुछ ना कुछ हिंट तो आपको डेफिनेटली मिलेगी इस पर्सन से कि आखिर इस पर्सन की एनर्जी क्या है, कुछ चेंजेस आए हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। क्योंकि एस ऑफ कप्स वो किस्मत है आपकी, एस ऑफ कप्स वो प्यार से भरा हुआ कप जो है वो आपकी किस्मत है, या वो आपके लिए बना हुआ है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड ये कार्ड दिखाता है कहीं ना कहीं कि आप दोनों के बीच में ना एक उदासी वाली जो एनर्जी थी, ठीक है, जो डिस्टेंस आ गया था वो डिस्टेंस बढ़ने जा रहा है। मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही रातों में काफ़ी ज़्यादा जागे हैं, और आप दोनों ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड टाइम निकाला है, बहुत ही ज़्यादा टाइम आपने मुश्किल से निकाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो मुझे ओवरऑल इस रीडिंग में जो दिखाई देता है, टेम्परेंस कार्ड के साथ ये कनेक्शन हील हो चुका है, डेस्टिनी अनफोल्ड हो रही है, आपके पर्सन स्ट्रेंथ बनाएंगे, शादी की कमिटमेंट देंगे, एंड यहाँ जस्टिस सर्व हो रही है। शादी होनी है इस मैरिज में, इस कनेक्शन में। ठीक है, बहुत सारे लोग के लिए कनेक्शन वो कहते हैं ना कि मैरिज है कि नहीं है डेस्टाइन, तो इस कनेक्शन में डेस्टाइन मैरिज नज़र आ रही है, डेस्टाइंड मैरिज है। ओके, लेट्स सी कार्ड्स और क्या बताते हैं। लवर्स, एम्परर, टेम्परेंस, मेजर अरकाना। मैंने अभी आपसे पूछा था कि डियर आप मुझे बताएं कि कितने मेजर अरकाना, फिर से आप देखें 1 2 3, फिर से 3 मेजर अरकाना, मेजर लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। ओके, हाँ, देखो मैं क्या कह रही थी, पास्ट लाइफ लवर, पास्ट लाइफ कनेक्शन से मैरिज, पास्ट लाइफ लवर, पास्ट लाइफ कनेक्शन से मैरिज, ये कनेक्शन हील हो चुका है। ठीक है, ये कनेक्शन हील कर लिया आपने। आपने क्या कर लिया, आपके द्वारा परमात्मा ने, एक्चुअली हीलिंग में बेसिकली होता क्या है कि अगर आप सरेंडर भी कर देना पूरी तरीके से, और आप तब तक डिसीजन न बनाए जब तक यूनिवर्स आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, तो भी ये कनेक्शन अपने आप हील होता है। मतलब बस आपको क्या करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते जाना है, ईश्वर पे पूरा विश्वास करना है, फेथ रखना है, गो विद द फ्लो रहना है। ठीक है, और जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक आपको किसी भी पार्टनर पे जंप नहीं करना है। अगर इतना काम आपने कर लिया तो कनेक्शन, जितने भी साल में ये कनेक्शन हील हो, 4 साल लगभग लगभग लग जाएंगे, लेकिन ये कनेक्शन आराम से हील हो जाएगा अगर आप कंप्लीट सरेंडर मोड पे हैं। ठीक है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको करनी होती है, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता कुछ। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहो, यूनिवर्स खुद ट्रिगर करा करा के, न्यू मून फुल मून पोर्टल्स पे इतनी ट्रिगर करा करके, नेगेटिविटी रिलीज करा करा के आपको ऑटोमेटिक उस एनर्जी में पहुंचा देगा जहां पर आप
एक दिन यूनियन में होंगे। सो कनेक्शन हील कराने का काम यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स का ही होता है। आप बस कर्म करो, करता मत बनो, ठीक है? वो ऑटोमेटिक करेगा। ना आपको ये सोचना है कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। आप तो बस सरेंडर एंड फ्लो, जब तक क्लैरिटी नहीं मिल जाती, सरेंडर एंड फ्लो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते रहो। बस इतना काम आप करते रहो, फिर देखो जलवे, क्योंकि कनेक्शन ऑटोमेटिक हील हो गया। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर मैरिज होनी है, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है, मैरिज की तरफ आगे बढ़ गया है। एंड लवर्स का कार्ड है, वाह! आप दोनों लोग दो डिफरेंट लोग हो। यहाँ पर एक परी नज़र आ रही है, यहाँ पर एक अजीब सा मुझे वो नज़र आ रहा है, राक्षस टाइप का। यहाँ पर दो अलग अलग एनर्जीज में आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो डेफिनेटली हैं। ओके गाइस, यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।